सुखदेव स्वामी ने प्रहलाद चरित्र श्रवण कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब भगवान नारायण ने 12 भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो जो हिरण्याकश्यप था हिरण्याक्ष का भाई था। हिरण्याकश्यप को जब पता चला कि मेरा भाई की हत्या नारायण ने कर दी है, तब नारायण से बड़ा बैर और अपना सबसे बड़ा शत्रु हिरण्याकश्यप नारायण को मानने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए कि मैं अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाने लगा। तो जब जाने लगा, कयाधु जो उसकी पत्नी है उसको तिलक करती है, और हिरण्याकश्यप गया और जाकर के तपस्या करने लगा। तो तपस्या करने लगा तो एक टांग पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊंचे करके वो तपस्या करता है, किसकी? ब्रह्मा जी की। और क्या कहता है? ओ ब्रह्मणे नमः, ओ ब्रह्मणे नमः। जब ऐसी तपस्या करने लगा तो कहते हैं एक तोता, एक पक्षी वहां पर आकर के भगवान श्री नारायण का नाम लेने लगा। क्या कहने लगा? ओ श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। जैसे ही नारायण का नाम सुना तो हिरण्याकश्यप ने क्या करा? हिरण्याकश्यप ने उस पक्षी को एक पत्थर फेंक करके मारा, तो पक्षी तो उड़ करके भाग गया। फिर तपस्या करने लगा। क्या कहने लगा हिरण्याकश्यप? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। वो पक्षी फिर आया, फिर क्या कहने लगा? ओ श्रीमन्नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण ओ सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप ने जैसे अपने शत्रु का नाम सुना तो सोचने लगा कि इस पक्षी ने मेरे सगुन खोटे कर दिए। आज तो मेरे शत्रु का नाम जप रहा है, मैं भजन कैसे करूं? आज मैं अपनी तपस्या स्थगित करता हूं, कल फिर आऊंगा। अब स्थगित करके हिरण्याकश्यप जैसे ही महल में पहुंचा, शाम के समय पर कयाधु थाली लेकर के आई और आरती उतारने लगी, तिलक लगाया। और कयाधु ने पूछा यहाँ पर किससे? हिरण्याकश्यप से कि नाथ, क्या ब्रह्मा जी इतनी जल्दी प्रकट हो गए क्या? आपकी तपस्या क्या सफल हो गई क्या? तो हिरण्याकश्यप कहता है कि क्या बताऊं देवी, मैं जैसे ही ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, आज मेरे सगुन खोटे हो गए। जब मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा तो एक पक्षी उड़ता हुआ आया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा, नारायण 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 कहने लगा। जैसे ही कयाधु ने हिरण्याकश्यप के मुख से नारायण नारायण नाम सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई मन से। सोचने लगी चलो कम से कम इनके मुख से नारायण का नाम तो फूटा कैसे भी करके। हाँ आप आइए, हाथ पैर धो लीजिए, मैं भोजन लगाती हूँ। भोजन लगाया, भोजन करने के लिए जैसे हिरण्याकश्यप बैठा, पंखा झलते झलते फिर पूछ लिया, नाथ वो पक्षी क्या कह रहा था? अरे देवी अभी तो बताया, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, नारायण नारायण नारायण। हाँ हाँ, बड़ी प्रसन्न हो रही है भगवान का नाम हिरण्याकश्यप के मुख से सुनकर।
पांव दबाते दबाते फिर पूछ लिया, देवी आप बड़ी भुलक्कर हो, अरे अभी तो बताया था नारायण नारायण, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था वो। ऐसे एक बात बताऊं, ऐसे उस कयाधु ने हिरण्याकश्यप के मुख से 108 बार नारायण का नाम मुख से निकलवा दिया उस हिरण्याकश्यप से। अच्छा एक बात बताओ, एक माला में मोती कितने होते हैं? 108। ग्रह कितने हैं? ग्रह 9 ग्रह है ना। राशियां कितनी हैं? 12 राशियां हैं। और इन 12 राशियों पे 9 ग्रह जो हैं अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है ना। इन 12 राशियों में आपका नाम भी आता है, मेरा नाम भी आता है, सबका नाम इन 12 राशियों में आता है। और हम पर ये ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव दिखाते हैं। दिखाते कि नहीं दिखाते, है ना। ग्रह है 9, राशि है 12, तो 12 नमा की 108। एक माला में मोती कितने होते हैं? 108। जो 108 मनकों की माला पर सीताराम 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 जो भजे, उस पर ये नवग्रह प्रतिकूल प्रभाव ना दिखाते हुए अनुकूल प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे ही कयाधु महारानी ने 108 बार हिरण्याकश्यप के मुख से नारायण का नाम निकलवाया। उसी रात्रि में कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी का आगमन हो गया। दूसरे दिन तपस्या करने के लिए चला गया हिरण्याकश्यप। जब गया तो कहते बड़ी भारी तपस्या करी उस हिरण्याकश्यप ने, इतनी भारी तपस्या करी कि उसके जैसी तपस्या आज तक कभी किसी ने नहीं करी थी। उसके पूरे शरीर में दीमक लग गई, पूरा दीमक पूरा शरीर को खा गई। सिर्फ केवल और केवल अस्थियों के अंदर, हड्डियों के अंदर केवल कहते हैं उसके प्राण बचे थे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से कहने लगे बरम बुरियाद बेटा बर मांगो। तो ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यप कहता है कि हे ब्रह्मा बाबा पितामह मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुझे कैसे अमर कर दूं? कोई और वर मांग। तो फिर वर मांगा, वरों की मतलब वरदानों की झड़ी लगा दी कि आप मुझे ये वर दो, क्या न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, ना पशु से मरूं ना नर से मरूं, ना इन 12 महीनों में मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने सबको वरदान दे दिया। उसके मन में ये भाव आ गया कि मैं अमर हो गया, मुझे मारने वाला कोई नहीं। नारायण के जितने भी मंदिर थे सब तोड़वा दिए। कहते हैं प्रहलाद जी को नारायण की भक्ति नारद जी ने प्रदान कर दी थी। तब तक दिन रात नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन? प्रहलाद जी जपते हैं। एक बार प्रहलाद जी को गोद में लेकर के हिरण्याकश्यप बैठा और कहने लगा कि बेटा तुम पाठशाला में तुमने क्या पढ़ा? बढ़िया सुंदर सा पाठ मुझे सुनाओ, कौन सा पाठ सीखा तुमने? तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने भगवान की नवधा भक्ति बता दी कि उस परम पिता परमेश्वर श्रीमान नारायण को प्राप्त करने के 9 साधन हैं पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदम। जैसे ही ये नवधा भक्ति सुनी आग बबूला हो गया। कहते हैं उस प्रहलाद जी को बार बार मारने का प्रयास करा, लेकिन भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से हर बार प्रहलाद जी बच करके आ जाते थे। और क्या कहते थे कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो।
राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। ऊंचे पर्वत हमें चढ़ावे, ऊंचे पर्वत हमें चढ़ाए, वहाँ से पिताजी हमें गिरवावे, वहाँ से पिताजी हमें गिरवाए। प्रभु कृपा से बच आयो पिताजी मोहे मत मारो। कृपा से बच आयो पिताजी मोहे मत मारो। जय हो राधे राधे। ओ कच्चो दूध जहर मिलवायो, कच्चो दूध जहर मिलवायो, उसे पिताजी हमें पिलवायो। उसे पिताजी हमें पिलवायो। प्रभु कृपा से बच आयो पिताजी मोहे मत मारो। कृपा से बच आयो पिताजी मोहे मत मारो। ओ मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो। देखो राम नाम किस किस को प्यारा है? जिसको राम जी का नाम प्यारा है वो दोनों हाथ खड़े करके बढ़िया प्रेम से तालियां बजाते हुए, जिसको राम प्यारे हैं वो ही हाथ खड़े करके ताली बजाए, उसकी ही रक्षा इस कलिकाल में होगी। प्रेम से मोहे राम नाम, मोहे राम नाम, मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। हर मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, ओ मत मारो पिताजी मत मारो। मत मारो पिताजी मत मारो। ओ मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। ओ बहन होलिका को बुलवायो, बहन होलिका को बुलवायो। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ उसके पास में एक चीर था, उस चीर को ओढ़ करके यदि वो अग्नि में बैठ जाती थी तो अग्नि उसको जला नहीं पाती थी। तो वो होलिका हिरण्याकश्यप से कहती कि भैया तुम चिंता मत करो, कल मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठूंगी, चीर में ओढ़ लूंगी, आप नीचे से आग लगा देना, प्रहलाद जल जाएगा और कल इस होलिका का अग्नि विजय लीला पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा ही करा, जैसे ही आग लगाई हिरण्याकश्यप ने ऐसी आंधी चली कि वो चीर प्रहलाद जी से लिपट गया और होलिका जय सिया राम हो गई। बहन होलिका को बुलवायो, बहन होलिका को बुलवायो। और गोद में लेके हमें जलवायो, गोद में लेके हमें जलवायो। ओ प्रभु कृपा से बच आयो पिताजी मोहे मत मारो। कृपा से बच आयो पिताजी मोहे मत मारो। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम प्रेम से दोनों ताली
तालियां बजाते हुए। राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता बोल सियावर रामचंद्र सरकार की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि लोहे का खंबा गर्म करवाया, आग की भांति चमक रहा था, तप रहा था। प्रहलाद से कहा बता तेरा भगवान क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी बड़ी पूर्ण निष्ठा से कहते हैं कि इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो कहते हैं हिरण्याकश्यप कहता है कि आज ये खंबा ही नहीं रहेगा। गदा उठाई और उस गदा उठा करके जैसे ही उस खंबे में प्रहार करा है तो गुर्र 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 की आवाज आने लगी उसमें से। और कहते हैं दूसरा प्रहार जैसे ही करा वो खंबा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान को देख करके जितने भी सैनिक थे सब भाग गए, सब थर थर कांप रहे हैं। भगवान युद्ध कर रहे हैं किससे? हिरण्याकश्यप से। इतना मारा इतना मारा इतना मारा उस हिरण्याकश्यप को कि अधमरा कर दिया मार मार करके। इतना मारा भगवान ने। भगवान का प्राकट्य मध्याह्न काल में हुआ था। भगवान को गोधूली बेला लाना था। भगवान शाम तक लड़ते रहे। गोधूली बेला का समय आया। जैसे ही गोधूली बेला आई नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में ले जाकर के बैठ गए और अपनी जंघाओं पर उस हिरण्याकश्यप को पटक दिया और पटक करके कहने लगे कि अब हम तुझे मारेंगे। तो हिरण्याकश्यप अट्टहास करके कहता है आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। तो भगवान कहते हैं बता तूने क्या मांगा था ब्रह्मा से? कि मैंने ब्रह्मा से मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं बता ये दिन है कि रात है? तो हिरण्याकश्यप है कहता है कि ना ये दिन है ना रात है, ये तो गोधूली बेला है, शाम का समय है। मैंने एक वरदान और मांगा था कि ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। तो बता तू भीतर है कि बाहर है? कि ना तो आप मैं भीतर हूं ना बाहर हूं, आप मुझे बेली पर लेकर के बैठे हो, मैं आपकी जंघाओं पर हूं। मैंने ब्रह्मा से एक वरदान और मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान कहते हैं कि ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा। ये बड़े बड़े नाखून दिख रहे हैं मेरे, इन्हीं नाखूनों से तेरे पेट को फाड़ करके तेरी आंतड़ियों को बाहर निकाल दूंगा, तुझे मार दूंगा। मैंने ब्रह्मा से एक वरदान और मांगा था कि ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। तो भगवान कहते बता मैं नर हूं कि पशु हूं? तो हिरण्याकश्यप कहता है कि आप तो दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो, आप तो नर भी हो और पशु भी हो। मतलब जो मुख है वो शेर का है और जो शरीर है वो मनुष्य का है। मैंने ब्रह्मा से एक वरदान और मांगा था कि क्या? कि मैं इन 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान कहते मैंने तेरे लिए स्पेशल मास बनवाया है जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। तो क्या महीने भी 13 होते हैं क्या? अगर मुझे मालूम होता कि महीने 13 होते तो मैं 13 महीने मांग लेता। लेकिन मैंने ब्रह्मा से एक वरदान और मांगा था कि इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा हमें थोड़ी बनाए, हम ब्रह्मा को बनाए। तो हिरण्याकश्यप कहता है कि तुम कौन? तो कि मैं नारायण। और जैसे ही नारायण नाम सुना
छटक करके भागने लगा। भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपनी जंघाओं पर लेटा करके उसके पेट को चीड़ करके उसकी आंतरियों को बाहर निकाल दिया, उसका प्राणांत कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया तो बड़ा क्रोध करने लगे भगवान। अब क्रोध करने लगे, जब भगवान को क्रोध आता है तो प्रलय हो सकती है। कहते हैं ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, भगवान शंकर ने स्तुति करी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। नारद जी सोचने लगे कि भगवान कहते हैं पति चाहे कितना भी क्रोध करे, पति अपनी पत्नी के वश में तो होता ही है। तो भगवान क्रोध कर रहे हैं तो दौड़ लगा करके नारद जी कहाँ पहुंचे, बैकुंठ में जा करके लक्ष्मी मैया से कहने लगे कि मैया जल्दी चलो, पिताजी बहुत क्रोध कर रहे हैं। तो लक्ष्मी मैया कहती है कि वैसे तो वो क्रोध करते नहीं है, वो तो शांताकारम भुजंगशयनम, वो तो शांत है, रहते हैं बिल्कुल, लेकिन चलो मैं मना लूंगी उनकी। बढ़िया साज श्रृंगार करा और बढ़िया सुंदर सी आरती की थाली ली और छम 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 करती हुई लक्ष्मी महारानी आई। कहते हैं आरती कैसे उतारी जाती है, भगवान की आरती उतारी जाती है। कहते हैं पैरों की आरती, फिर कटी प्रदेश की आरती उतारी, पहले पैरों की आरती उतारी, फिर उदर की मतलब पेट की आरती उतारी, फिर जैसे ही मुखमंडल पर आरती उतारने ही वाली थी, भगवान ने ऐसी हुड़की लगाई, भगवान जो दहाड़े हैं। तो कहते भगवान के रूप को देख करके वो थाली वहीं पटक करके दैया मैया करके वापस वैकुंठ में कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये तो कोई जानवर दिखता है। अब तो नारद जी ने माथा पकड़ लिया कि अब इनका क्रोध कौन शांत करे। तो नारद जी सोचने लगे कि इनका क्रोध तो वो ही शांत कर सकता है जिसने इनको बुलाया है। कौन ने बुलाया था? प्रहलाद जी ने बुलाया था। बेटा प्रहलाद, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। प्रहलाद जी ने क्या करा, दंडवत प्रणाम कर लिया और जैसे ही चरणों में प्रहलाद जी को गिरा हुआ भगवान ने देखा, प्रहलाद जी को झट उठाया और उठा करके गोदी में बिठा करके अपनी जिह्वा से भगवान उसके मुखमंडल को चाटने लगे। और क्या कहते हैं भगवान, यहाँ पर करुणा बरसाई भगवान ने, और क्या कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे प्रिय, कोमल तुम्हारे अंग, असुर न मारे मम नाम एक गाने दे। अरे गिरी से गिरायो, पुनी जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिलाने में। मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा कर पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा कर पुत्र मोहे देर भई आने में। आज भगवान करुणा निधान ने प्रहलाद जी पर करुणा बरसा दी, बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी ने यहाँ पर बड़ी दिव्य स्तुति करी। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग, क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, जो चाहता है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। तो प्रहलाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, समझना उस बात को। भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे लोभ मत दिखाइए। लोभ में इंसान ठगा जाता है, ठगाता है कि नहीं ठगाता। भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे मांग। तो भैया अपन से भी अगर भगवान कहे कि तुम मांगो, तो अपनी जितनी बुद्धि होगी, अपना जितना बड़ा पात्र होगा, अपन वही तो मांगेंगे, सही है ना। भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे संसार में आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान से यदि कुछ मांगना है तो ध्यान देना, भगवान से मांगो तो भगवान से भगवान को मांगो कि प्रभु आप ही हमें मिल जाओ। यदि भगवान मिल गए तो संसार तो आप रूप अपना हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो भगवान से मांगो कुछ मत संसार की वस्तु, भगवान से यदि मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, और जो भक्त ना लेन देन करे वाको डरियो न जाए। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद तुझे जो चाहिए था वो मैंने तुझे भक्ति प्रदान करी,
राजा अभिषेक करा, बिठाया और वहां से अंतर ध्यान हो गए।